अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से डिज़र्ट, मिठाइयों में, केक वगैरह में यूज़ किया जाता है और इससे जो मीठों का टेस्ट है वो और भी दोबाला और मज़े का हो जाता है। लेकिन कई लोग इसको यूज़ भी नहीं करते क्योंकि ये बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। लेकिन हम बनाएंगे आपके लिए इस कंडेंस मिल्क को घर पर, वो भी सस्ते में, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए लेंगे खुला सा बर्तन, बड़ी सी यहाँ कढ़ाई लिए मैंने। इसमें डाल देंगे आधा लीटर दूध को अब हमने अच्छे से गर्म करना है, एक बॉयल आने तक पका लेंगे। तो ये अब दूध गर्म हो गया है, इसमें बॉयल भी आ गया अच्छे से, इसमें स्टीम आपको नज़र आ रही होगी। अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी को शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे कि चीनी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, इसमें बिल्कुल भी दाना ना रहे। तो चीनी को पिघलने तक पका लेंगे। तो ये अब जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो गई है और फिर यहाँ आपको कढ़ाई के ऊपर दूध की मलाई लगी हुई नज़र आ रही होगी, उसको आपने चम्मच की मदद से साफ कर देना है। मलाई को निकालते हुए दूध में बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे क्योंकि कंडेंस मिल्क में लम्स भी आ सकते हैं, तो ये आपने स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। तो इस तरह मलाई को उतारते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे और अब आपने दूध को इतना पकाना है, इतना कि वो आधे से भी आधा रह जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और इसके साथ ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और फ्लेम जो है वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक करनी है। जब आपको लगे कि दूध में ज़्यादा बॉयल आ रहे हैं तो आंच को कम कर दें, और अगर कहीं भी आपको लगे कि बहुत ही हल्के से बबल्स आ रहे हैं दूध में तो मीडियम कर दें। तो इसी तरह आपने आंच को कम या ज़्यादा बीच बीच में करते रहना है तब तक जब तक कि कंडेंस मिल्क गाढ़ा होके तैयार ना हो जाए। तो यहाँ शायद आपको नज़र आ रहा हो कि दूध में बहुत ही ज़्यादा गाढ़े से बबल्स आ गए हैं। इससे ये आइडिया होता है कि दूध जो है वो थिक होने लग गया है और इसका कलर भी आपको चेंज लग रहा होगा। लेकिन अभी हमने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और पकाना है क्योंकि ये अभी लिक्विड सा है, तो इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे और मुसलसल इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, कंडेंस मिल्क में गुठलियाँ ना आए। तो इसको हमने इसी तरह चम्मच से मिक्स करते हुए अच्छे से थिक होने तक पकाना है। तो परफेक्ट कंडेंस मिल्क तैयार है। आप इसका लुक देखें, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और साथ में ये थिक भी हो गया है। इससे ज़्यादा इसको और गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद मज़ीद ये और भी थिक होगा। और कंडेंस मिल्क को हमने इतना ही थिक रखना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो है बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। ये लेंगे 1 पिंच, 1 चुटकी, इसको कंडेंस मिल्क में डाल के 5 से 6 सेकंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि कंडेंस मिल्क थिक भी होगा, शाइनिंग से आएगी और इसका कलर भी मज़ीद और चेंज होगा। तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से कुछ देर के लिए कंडेंस मिल्क को मिक्स करते रहेंगे। और आपके साथ एक छोटी सी टिप्स भी शेयर करते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क बनाएं और वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें, फिर जैसे कंडेंस मिल्क की थिकनेस आपको चाहिए वैसे ये हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप्स को आप ज़रूर नोट करें। तो आप कंडेंस मिल्क को चेक कर लेते हैं। आप देखें स्पून के ऊपर जब हमने सेंटर में इस तरह से लाइन लगाकर इसको साफ़ किया है तो कहीं से भी कंडेंस मिल्क बिखर नहीं रहा। इससे ये आइडिया होता है कि बिल्कुल भी ये लिक्विड नहीं है, अच्छे से ये गाढ़ा होके तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कंडेंस मिल्क रेडी है। इसका कलर देखें, लुक चेक करें, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग थिकनेस के साथ तैयार हुआ है। इस कंडेंस मिल्क को आप शीशे के जार में ट्रांसफ़र करें और 1 महीना आराम से यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, कंडेंस मिल्क का जो कलर है उसमें आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। ये कंडेंस मिल्क लाइट से कलर में बना है और जो रियल कंडेंस मिल्क होता है
वो येलो ब्राउन कलर का होता है। तो कलर में डिफरेंट ज़रूर है लेकिन टेस्ट में बिल्कुल सेम ही है दोनों। जब आप बाहर का कंडेंस मिल्क लेके आएंगे और ख़ुद घर पर बनाएंगे कंडेंस मिल्क, तो दोनों को जब टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। दोनों कंडेंस मिल्क टेस्ट में बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। तो इस कंडेंस मिल्क को आप बनाएं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बचत में तैयार होता है। बनाकर बहुत से मीठों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिज़र्ट में डालें, केक में, हलवे और मिठाइयों में इसको डाल के उनको और भी ज़्यादा मज़े का बनाएं। और इसके अलावा ब्रेड के ऊपर भी लगाकर सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो ट्राई करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।